अच्छा ही बेटे, आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है, इसमें हम लोग डील करते हैं सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यूज़ को। और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं बेटा, ये ना हमारे पास कितनी टाइप के होते हैं? दे आर ऑफ 6 टाइप्स। ठीक है, ये कितनी टाइप के होते हैं बेटा? 6 कैटेगरी के होते हैं। याद रखना, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दैट इज बोन। ये सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है कार्टिलेज, ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। फिर बेटे हमारे पास टेंडन होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर बेटे हमारे पास लिगामेंट होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर बेटे हमारे पास आ जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं, फेशिया हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाता है ब्लड। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि जी हमारे पास हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, तो आप लोगों ने सीधा सीधा ये बताना है कि भाई ये जो हमारे पास बोन होती है ना, इस बोन को हम लोग बोलते हैं हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर बेटे हम लोग डील करते हैं इसमें ब्लड को। तो ये जो ब्लड हमारे पास आता है दैट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जब भी बेटे आपके पास मोस्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाएगी तो ये कौन सा आता है? ब्लड, मोस्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, तो बेटे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू और मोस्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पास बेटे इसके साथ एसोसिएटेड होता है। जितने भी आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे वो सारे के सारे बेटा कनेक्टिव टिश्यूज़ बने होते हैं कनेक्टिव प्रोटीन से। ठीक है, और बेटे ये जो कनेक्टिव प्रोटीन इसमें हमारे पास मौजूद होती है, इसको हम लोग लेबल करते हैं कोलेजन। ठीक है, दैट इज़ बेटे नॉन एज कोलेजन। कनेक्टिव प्रोटीन हमारे पास जो होती है इसको बोल रहे होते हैं कोलेजन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, कोलेजन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है कि इंट्रा सेलुलर? बताओ, कोलेजन एक्स्ट्रा सेलुलर है कि इंट्रा सेलुलर? मरियम हुदा कह रही है इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर, अच्छा। शायान ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। ये जो बेटे कोलेजन होती है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होती है, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन। ठीक है, और ये कनेक्टिव प्रोटीन होती है। ये देखो, जिस जिस स्ट्रक्चर में ये पाई जाती है ना, वो हमारे पास कनेक्टिव कहलाता है। सपोज हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे पास ना, एक फ़र्ज़ कर लो ऑस्टियोसाइट है, हम इसको नेफ्रॉन की तरह से ही बनाते हैं। ठीक है, इसके साइड पे ना आपको ये स्पेसेस नज़र आती हैं, इन स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं लेक्यूना। ठीक है, यहाँ पर बेटे आपको जो है ना ये कनेक्टिव प्रोटीन के फाइबर्स नज़र आते हैं, दे आर जस्ट लाइक दिस। ये कनेक्टिव प्रोटीन के बेटा फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्टिव प्रोटीन है दैट इज बेटे नॉन एज कोलेजन, और इसके सेंटर में बेटे हमारे पास न्यूक्लियस नज़र आता।
ओके हो गया। कोलेजन प्रोटीन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, कनेक्टिव प्रोटीन है, और बेटे इसकी जो स्पेसिस होती हैं उसको लेक्यूना बोलते हैं ये सेल की, और ये बेसिकली इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो ये बात बेटे आप लोगों ने याद रखनी है इसके साथ कि ये हमारे पास इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। चलो आगे चलते हैं। ये जो बेटे बोन होती है, इस बोन को हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, और बोन के लिए ना एक टर्म यूज की जाती है ऑस्टियो। बोन के लिए टर्म यूज होती है दैट इज बेटे ऑस्टियो। ठीक है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। और जब भी आप इसके साथ ऑस्टियोलॉजी की टर्म यूज करते हो, इसका क्या मतलब है कि आप बोन को डील कर रहे हो, दैट यू आर डीलिंग बोन। ये जो ऑस्टियो है ना बेटा, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताएगी कि आप किस सेल को डील कर रहे हो। देखो हमारे पास बेटे एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, एक होते हैं बेटे ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स को बोलते हैं। और एक बेटे हमारे पास होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये जो बेटे हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, इन ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बेटा, ये हमारे पास साइज में बड़ा होता है, और इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग सेल्स। दे आर नॉन एज फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है जी। और ये जो बेटे हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ये कुछ यूं हमारे पास स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। इनकी शेप जो है वो वेरी करती है, और ये बेटे इनका न्यूक्लियस। फिर हमारे पास आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बेटा, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनके हम लोग डिसॉल्विंग सेल्स भी बोलते हैं। और ये आपके पास बेटे पूछा जाता है कि जो डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, तो बेटे इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस 3 to 5 होते हैं। 3 to 5 न्यूक्लियस पर सेल हमारे पास मौजूद होते हैं। जब भी फॉर्मिंग सेल और डिसॉल्विंग सेल्स का बैलेंस रहेगा ना, तो हड्डी बेटे आपके पास मेंटेन्ड रहेगी। अगर ये आपके पास बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो हड्डी की फॉर्मेशन जो है वो भी हमारे पास डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। ओके, चलो ये सेल्स आप लोगों ने बेटे इसके याद रखने हैं। चलो हम लोग ज़रा एक बोन को बनाकर देखते हैं ताकि उसके ऊपर चीज़ों को अप्लाई कर सकें। सपोज बेटे ये हमारे पास आ गई एक बोन। ठीक है जी, ये बेटे बोन। अब बोन में ना आपको इसके टर्मिनल एंड्स के ऊपर कुछ ग्रोइंग सेल्स नज़र आते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये जो हमारे पास हिस्से होते हैं जिनको ग्रोइंग सेल्स बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, जैसे ये हमारे पास ग्रोइंग सेल है, जैसे ये हमारे पास इसका हिस्सा होता है। ठीक है, ये इन हिस्सों को हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट। ठीक है, तो सॉरी एपिफिसिस बोलते हैं, एपीब्लास्ट में कह रहा हूं, दैट इज नॉन एज एपिफिसिस। एपिफिजियल रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, एपिफिजियल रीजन ये, और सेम एज एपिफिजियल रीजन ये। तो हमारे पास बेटे दो एपिफिजियल रीजन्स होते हैं, और इसके दरमियान में बेटे हमारे पास ना एक और रीजन नज़र आता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायाफिसिस। दैट रीजन इज नॉन एज डायाफिसिस, या डायाफिजियल रीजन भी हम लोग बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटे ये पूरी बोन के ऊपर आपको ना एक कनेक्टिव लेयर नज़र आती है इस तरह से। ठीक है,
ये बेटे इसको कवर करके रखती है। क्या बोलते हैं हम इसको? दैट विल बी रेफर टू एज पेरीऑस्टियम। ये बेटे हमारे पास कहलाती है पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम का मतलब होता है अराउंड द बोन। ठीक है, ये बेटे हमारे पास अराउंड द बोन, एपिफिजियल एंड डायाफिजियल और पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम बेटे। ठीक है जी, तो बेटे ये आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखना है। यही बोन होती है बेटे जो कि आपके पास एंडोस्केलेटन का हिस्सा बनाती है। ये हमारे पास बोन है और इस बोन को एंडोस्केलेटन का हिस्सा बोलते हैं। इसमें आपके पास बेटे कॉम्पैक्ट बोन और सॉफ्ट बोन भी आ जाती है। तो हम यहाँ पर अगर इसके हिस्से को क्लासिफाई करें, थोड़ा सा बड़ा करके बोन बनाएं अगर, तो बेटे ये बोन हमारे पास कुछ यूं शो होगी। ठीक है, इसका जो एंटीरियर एंड होगा दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो बेटे ये जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ये हमारे पास हार्ड बोन भी कहलाती है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज हार्ड बोन। और बेटे इसके ऊपर ब्लड वेसल्स नहीं होती, देयर आर नो ब्लड वेसल्स, इसी वजह से हम इसको ए वेस्कुलर पोर्शन भी बोलते हैं। और बेटे ये जो इनर एंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है, या सॉफ्ट, ठीक है, या कैंसिलस बोन। ठीक है, अच्छा ये वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे बेटे आपको ब्लड वेसल्स नज़र आती, सो दैट इज़ द एरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्लड वेसल्स। ठीक है, और बेटे इसी जो आपके पास स्पॉन्जी बोन होती है या कनेक्टिव प्रोटीन, हम इसको कनेक्टिव जो बोन है वो बोल रहे होते हैं, तो ये स्पॉन्जी सॉफ्ट या कैंसिलस बोन के अंदर जब ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं तो हम लोग ये कहते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ओके, चलो अब इसी तरह से आप ये कॉम्पैक्ट बोन पे भी ऐड कर सकते हो। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है बेटा ये हमारे पास डेपोजिशन होती है कैल्शियम की और फॉस्फेट की, तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता है। ओके, तो बेटे ये हमारे पास आ गया कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्पैक्ट बोन का काम क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है। ये बेटे आपके पास मसल को जो है ना वो अटैच करवा रही होती है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोलेजन की कौन सी टाइप ये बना रही से मिलकर बनी होती है, तो कोलेजन टाइप 2। ठीक है, कोलेजन टाइप 2 बेटे ये आप लोगों ने इसके साथ ऐड करना है। चलें जी, हमारे पास बेटे बहुत सिंपल सा हम लोगों ने डील किया। कॉम्पैक्ट बोन है, हार्ड बोन होती है। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है ये अटैचमेंट साइट शो करती है मसल के लिए, और स्पॉन्जी बोन जो होती है इसमें बेटे ब्लड बन रहा होता है। ओके ओके जी बेटे, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी हम लोग कार्टिलेज और कार्टिलेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसको हम लोग डील करेंगे विद रेफरेंस टू एंडोस्केलेटन। ओके, चलो ये बेटे हमारे पास टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम लोग ये सपोर्ट एंड मूवमेंट को जो है बेटे वो डील करेंगे।
दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.